आज अपन नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, बहुलक, है ना। तो बहुलक होता क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि बहुलक होता क्या है। तो ये बताओ, बहुलक पढ़ने से पहले अपन दो बातें पढ़ते हैं, एक है चर और एक अचर। बताओ चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं, बताओ। चर मतलब जो चलते फिरते रहते हैं वो चर, और जो चलते फिरते नहीं है वो, जैसे कि जो चलते फिरते, देखो चर से याद रखना है चल, और चर मतलब है जिनका मान बदलता रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कक्षा 9वीं में कि x का मान कभी आया होगा -3, कभी y का मान आ गया होगा 2, कभी आ गया होगा 10। तो ये x और y z ये जो मान रहते हैं, इनके मान क्या होते हैं, चलते फिरते रहते हैं। तो इसलिए इसे कहते क्या है अपन, चर। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर 10 है तो 10 को जब आप ये पहली में थे तो इसको क्या कहते थे, इसको क्या कहते थे। दूसरी में आए तो क्या कहते थे, आज 10वीं में आ गया तो क्या कह रहे हैं इसको, 12वीं में आ जाएंगे क्या कहेंगे, तुम्हारे बच्चे बच्चे क्या बोलेंगे इसको, है ना। तो क्या हो गया, ये मान जो है फिक्स है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अपन क्या, इसको कहते हैं अपन अचर। तो ध्यान देना, जब चर और अचर, है ना, जब चर और अचर मिलकर एक क्या बनाते हैं, एक व्यंजक बनाते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त होती है, तो उसे अपन कहते हैं बहुलक। तो बहुलक में एक शर्त है क्या, जब चर की घात, जब चर की घात क्या हो, पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या, जब चर की घात क्या हो, जब चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो हम उसे कहेंगे क्या, बहुलक कहेंगे। जैसे कि मैंने लिखा है, चर लिखा मैंने कि 4x - 7, क्या बहुलक है क्या ये, बताओ। इसमें चर कौन है, x, अचर कौन है, ये 4 गुणा में है, ये 7 माइनस में है। लेकिन आपको क्या देखना है, चर देखना है, चर में कौन है, x, x की घात कुछ भी नहीं, मतलब क्या है यहाँ पे 1। तो एक पूर्ण संख्या है कि नहीं, पूर्ण संख्या क्या होती है बताओ, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2, पूरी पूरी संख्या होती है भी। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो 0 भी हो सकता है, +-1 +-2, है ना, +-3। और परिमेय और अपरिमेय में बात करेंगे, पहले इनके बारे में अपन ने बात कर ली। तो ये पूर्ण संख्या होती है। अब ध्यान देना, अब मैंने लिखा, मान लो क्या लिखा मैंने, 4x की घात 7 + 9 x + 2, क्या ये बहुलक है क्या। यहाँ पे चरों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हुआ है, चर का प्रयोग यहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ घात कितनी है, यहाँ घात 7 है, यहाँ पे घात कितनी है, तो ये क्या हो गया, चर बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। चलो बताओ मेरे को, 4x की घात 1/2 + 9, ये बहुपद है कि नहीं है। इसमें उपयुक्त तो चर कौन है, x है, उसकी घात कितनी है, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है क्या। मान लिया मैंने लिखा 4√y + 7, क्या ये परिमेय क्या ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है कि नहीं। जो करनी होती है ना, करनी, जैसे मैंने लिखा है करनी 2, तो इसका मतलब क्या होता है, आगे 2 की घात 1/2, इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे कि 4 करनी y है, तो इसका मतलब है 4 और y की घात क्या हो गई, तो ये 1/2 पूर्ण संख्या है कि नहीं, ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद, ये बहुपद हमारा नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए मैंने लिखा कि √3y + 9, क्या ये बहुपद है कि नहीं। इसमें उपयुक्त चर कौन है, y, क्या y की घात कितनी है, तो ये बहुपद है कि नहीं है। तो कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं, समझ गई। जिसकी घात क्या रहेगी, पूर्ण संख्या रहेगी, वो क्या रहेगा, बहुपद रहेगा। जिसकी घात पूर्ण संख्या नहीं होती है तो बहुपद नहीं होगा। ओके, तो बहुपद जो रहते हैं
अधिकतर कितने मतलब अपने पढ़ेंगे बहुपद में कुछ प्रकार है बहुपद के, उसको पढ़ते हैं अपन। मैंने लिखा है, मान लिया जाए कि 4x + 7। अब सबसे पहले लिस्ट बनाओ, बहुपद लिखिए, बहुपद के बाद में घात और शून्य, है ना। तो बहुपद में सबसे पहले बहुपद आता है हमारा रेखिक बहुपद। क्या आता है? रेखिक बहुपद। दूसरा आता है क्या? द्विघाती बहुपद। तीसरा क्या आता है? त्रिघाती बहुपद। चौथा आता है हमारा अचर बहुपद और पांचवा आता है हमारा शून्य बहुपद। क्या आता है? अगर हम रेखिक बहुपद की बात करें तो उसमें रेखिक बहुपद में घात कितनी रहेगी और शून्य कितने होंगे? सबसे पहले शून्य क्या होते हैं? शून्य मतलब जैसे मैंने लिखा कि x + 1, तो इसमें चर कौन है भाई? तो x का वो मान जो रखने पर ये पूरा 0 हो जाए। बताओ x का क्या मान रखूं कि ये 0 हो जाएगा? x का मान यहां क्या रखूं कि ये पूरा 0 हो जाए? ये पूरा मान ही 0 हो जाए। अगर मैं x की जगह पे -1 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 1 + 1। जैसे मैंने लिखा कि y - 2, तो शून्य क्या होता है? इसमें चर कौन है? y। तो उस चर का वो मान जो रखने पर ये पूरे बहुपद को शून्य कर दे, उसे कहते हैं शून्य। तो बताओ y का मान क्या रखने पे पूरा 0 हो जाएगा, या y का मान क्या रखूंगा कि पूरा मान 0 हो जाएगा? 2 है ना। तो जैसे y का मान में 2 रखूंगा तो 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा ये? तो शून्य निकलता कैसे है? तो जो भी मान है, जैसे x + 1 है, तो अपन क्या करेंगे? x + 1 को कर दो किसके बराबर? तो x का मान क्या जाएगा? 1 इधर आएगा। तो अब जैसे कि आपसे बोला जाए कि 3x - 2, इसका शून्य ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे? जो भी दिया है क्या कर दो? उसको 0 के बराबर कर दो। तो क्या हो जाएगा? 3x - 2 बराबर 0 करा तो ये -2 उधर जाएगा तो प्लस के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या जाएगा? अब देखो आप, ये 3x - 2 है। अब जैसे ही अपन यहां पर x की जगह क्या रखेंगे, तो 3 से 3 इकट जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा। शून्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शून्य अपना ऐसे निकलता है। शून्य मतलब कि चर का वो मान जो पूरे बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, उसे कहते हैं क्या है अपन? शून्य कहते हैं। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे रेखिक बहुपद में घात कितनी होगी और शून्य कितने होंगे? द्विघाती बहुपद में 2 घात होगी, शून्य कितने होंगे? त्रिघाती बहुपद में 3 घात होगी, शून्य कितने होंगे? अचर बहुपद में कितने घात होती है और शून्य कितने होते हैं? शून्य बहुपद में घात जो रहती है वो होती है अपरिभाषित, और सेम शून्य भी क्या होंगे? अपरिभाषित। तो इस प्रकार से यहां से ऑब्जेक्टिव हमारा बन सकता है। तो देखो आप कुछ ये जो सवाल थे हमारे, इसमें आप देखिए यहां से आता है घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद अपन कहते हैं। आगे बात समझ में। घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद अपन कहते हैं। घात 2 के बहुपद को कहते हैं क्या है? द्विघाती बहुपद अपन उसको कहते हैं। ठीक है। अब आप देखो यहां पे घात कितनी है? इसमें घात कितनी है x की? तो इसलिए क्या कहेंगे इसको? इसलिए इसको कहेंगे क्या अपन? त्रिघाती बहुपद अपन कहते हैं। आगे बात समझ में। हाँ, अब आप देखो यहां पे घात कितनी है इसकी? 2। तो यहां पे बहुपद क्या रहेगा? ये हमारा द्विघाती बहुपद रहेगा। आगे बात समझ में। हाँ, यहां देखो आप, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है पेपर में। जैसे कि यहां पे दे रखा है ax + b का शून्य क्या है, तो कैसे निकालेंगे क्या शून्य किसका? कैसे आया? ax + b को अपन क्या करेंगे? किसके बराबर करेंगे? तो ax बराबर b जाएगा, उधर का 1 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया? तो इसका जो शून्य है वो क्या रहेगा हमारा? माइनस का b/a। आगे बात समझ में। अगली बात करें अपन कि यहां पे ये आलेख विधि है, तो इसको अपन थोड़ा करते हैं, बाद में करेंगे। ये जो आप यहां पे देखिए ग्राफिकल में देखते हैं अपन।
आपके पास में ये जो आड़ी लाइन होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? देखो इसको एक्स अक्ष। जो खड़ी लाइन होती है उसे कहते क्या है अपन? जो खड़ी लाइन होती है उसे कहते क्या है अपन? वाई अक्ष। आई बात समझ में? और ये बहुपद जो है अपना, यहाँ पे बहुपद जो रहेगा वो रहेगा हमारा y बराबर पी एक्स। यहाँ पे बहुपद क्या रहेगा हमारा? y बराबर क्या रहेगा? मतलब बहुपद काय में रहेगा? x में। y बराबर मतलब क्या रहेगा? x में। अब यहाँ पे अगर अपन कोई ग्राफ खींचते हैं, ध्यान देना, अगर मैंने कोई ग्राफ खींचा, ये ग्राफ खींचा, तो आपको देखना कहां पर है? ये बहुपद काय में हमारा? x में। तो x अक्ष पे ये जो ग्राफ बनाया है ये कितने बिंदुओं पे प्रतिष्ठित कर रहा है? x अक्ष पे देखो आड़ी लाइन पे 1 2 3, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके शून्य हो जाएंगे हमारे 3। जैसे कि आप ये ग्राफ देखो, ये x अक्ष को कितने काट रहा है? एक तो यहां पे काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके? इसके शून्य हो जाएंगे 2। ये कितने जगह काट रहा है भैया? ये काट रहा है 2 जगह पे, है ना? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितने शून्य हो गए इसके? अब ये देखो इस बहुपद में कितने शून्य है? ये जो ग्राफ खींचा अपन ने, ये एक अक्ष कितने बिंदु काट रहा है? एक बिंदु पे काट रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके? एक शून्य हो जाएगा। देखो यहाँ भी कितने पे काट रहा है ये? तो एक शून्य होगा। ओके, आगे देखो ये, अब बताओ ये वाला ग्राफ कितने शून्य होंगे? ये एक अक्ष कौन सा है? ये एक अक्ष, और ये ग्राफ जो खींचा है वो एक अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? कितने पे काट रहा है? ये जो ग्राफ खींचा है ये एक अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? 2 पे? 1 पे काट रहा है? एक भी बिंदु पे नहीं काट रहा है। एक अक्ष मतलब आड़ी लाइन पे काट रहा है क्या? तो इसके शून्य कितने होंगे? 0। तो अगर देखो यहां पे लिखा रहा है, यहां ग्राफ जो है एक अक्ष को ऊपर या पूर्ण रूप से एक अक्ष के नीचे है, इसलिए एक अक्ष को क्या कर रहा है? वो कहीं पे नहीं काट रहा है। अतः इस स्थिति में इसका कोई शून्यक नहीं है। कहां काटना चाहिए? वो कौन से अक्ष पे काटना चाहिए? ये एक अक्ष पे काटना चाहिए। ओके, आड़ी लाइन पे काटना चाहिए। खड़ी लाइन पे भले वो 20 जगह कटे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे देखते हैं इसको। जैसे कि ये ग्राफ दे रखे, कितने शून्य है इसमें? 1 2 3 शून्य के। यहाँ पे शून्य क्या है? यहाँ पे बहुत सारे शून्य हो गए। यहाँ पे 1 2 शून्य हो गए, ठीक है ना? अब ये आ गया। मान लो उदाहरण नंबर 1, शून्य ज्ञात करो। कितने शून्य के बताओ इसके? 1। यहाँ पे 1 2, यहाँ शून्य कितने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये हो गया हमारा प्रश्न। ओके, चलो ये 2.1 का पहला सवाल। बताओ कितने शून्य के? एक अक्ष को कितने काट रहा है? कहीं प्रतिशत नहीं कर रहा है, तो शून्य कितने हो जाएंगे इसके? एक अक्ष पे देखो 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3। तो ये हो गई हमारी कौन सी प्रश्न वाली? 2.1 कंप्लीट। आगे बात समझ में? अब द्विघाती बहुपद बनाने, द्विघाती जो बहुपद है उसका मानक रूप क्या होता है? वो देखो आप, द्विघाती बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां जो a रहेगा उसका मान कभी भी बराबर के 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये होता है द्विघाती बहुपद का मानक रूप। दूसरा जो सूत्र होता है वो होता है द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र। तो ये क्या होता है? ध्यान देना, ये होता है ax², तो ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट बंद, और ये आ जाएगा हमारा k। तो ये हुआ अपना क्या? द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र। अब इस वाले समीकरण को अगर अपन इस रूप में बदले, क्या है समीकरण? क्या हमारी ये ax² प्लस bx प्लस c,
और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ भी नहीं, मतलब क्या है यहाँ, तो एक कब होगा, जब यहाँ काय से भागते हैं अपन, ए से। तो इस समीकरण को ऐसा बनाने के लिए यहाँ भी ऐसे भाग दो, यहाँ भी ऐसे भाग दो, यहाँ भी ऐसे भाग दो। तो ऐसे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तुलना करो, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा जो है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, बी अपॉन ए के। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान क्या जाएगा, माइनस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी अपॉन, और इधर जो है अल्फा इंटू बीटा, इधर कौन है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या जाएगा हमारा, सी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं क्या है अपन, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योगफल। क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए। और यहाँ पे बराबर लगाएंगे माइनस, ये बी कौन है इस समीकरण में, बी कौन है भाई, किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक। क्या बोलेंगे इसको, एक्स का गुणांक बटे ए क्या है, एक्स की घात 2 का गुणांक। अब यहां बात करें अपन सी बटा ए, तो यहाँ इस समीकरण में सी कौन है, तो सी कौन है भाई, अचर पद है, और बटे में ए कौन है भाई, एक्स की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया हमारा, सी बटा ए। तो शून्यकों का योगफल, गुणनफल और ये द्विघाती बहुपद बनाने का सूत्र। तो ये सारी चीजें आप नोट करो, इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। हमारे पास में 2 प्रकार के सवाल है, यहाँ पे 2 प्रकार के सवाल है। इसमें दे रखा है कि शून्य ज्ञात करो और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता जांच करना है। एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न नीचे वाला है। तो आज अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई सा भी एक प्रकार अच्छे से कर लेंगे। तो आज मेरा मन है कि आज अपन ये वाला सवाल जो है, जो 101% पेपर में आता है, तो ये वाला प्रश्न आज अपन हल करेंगे, ठीक है। अब यहां देखो क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, ये प्रश्न है जो कह रहा है कि द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, आगे क्या है योगफल और पीछे क्या है गुणनफल दे रखा है। मतलब आगे जो दिया है वो योगफल है और पीछे जो दिया है वो क्या दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया है में क्या लिखेंगे अपन, शून्यकों का योगफल। दिया है शून्यकों का योगफल, क्या दे रखा है भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये दे रखा है क्या हमको 1/4, और शून्यकों का योगफल क्या क्या जाएगा यहाँ, गुणनफल हमको अल्फा इंटू बीटा जो है वो हमको दे रखा है क्या, ये सवाल दे रखा है क्या है यहाँ पे -1 हमको दे रखा है। ओके, और निकालना क्या हमको, हमें द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। सूत्र पढ़ा अपन ने, तो सूत्र लिखते हैं, क्या पढ़ा सूत्र अपन ने, द्विघाती बहुपद। क्या होता है द्विघाती बहुपद, बराबर क्या होता है भाई, ब्रैकेट लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट बंद, और क्या लगा देंगे अपन, के लगा देंगे। ओके, अब क्या करेंगे ध्यान देना, यहां पे बराबर लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे, ये x² लिखेंगे, यहां पे माइनस लगाएंगे, और अल्फा प्लस बीटा से पूछेंगे कि अल्फा प्लस बीटा तेरा मान क्या, तो अल्फा प्लस बीटा बोलेगा मेरा मान क्या है, तो ये है हमारा 1/4, x है तो ये x लिखा, ये प्लस है तो ये प्लस लगाया। अल्फा इंटू बीटा से पूछो तेरी वैल्यू क्या है, तो क्या है इसकी वैल्यू, जब 2 चिन्ह साथ में आते हैं लगता क्या है, बड़ा ब्रैकेट बंद। और अब यहां देखो कि बटे में, यहाँ बटे में कुछ भी नहीं है, यहाँ बटे में 4 है या बटे में कुछ भी नहीं है, भले अपन चाहे तो 1 कर सकते हैं। तो बटे में अधिकतम कौन है, 4, तो क्या करेंगे, के का मान वही रखेंगे जो बटे में अधिकतम है, तो के बराबर 4 रहो। ये x² लिखा अपन ने, x गुणा 1 में करो क्या आएगा, x/4 प्लस माइनस, और ये 1 का 1 ब्रैकेट बंद, और के का मान क्या कर दिया अपन ने, इनके बीच में 4, 4 का गुणा सब में करेंगे तो क्या होगा, पहले 4 का गुणा यहाँ पे करो, क्या आएगा 4x², यहाँ 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, क्या आएगा 4x/4, 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, क्या आएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा, ये 4x² माइनस x और माइनस का 4, ये हो गया हमारा आंसर, है ना।
अब देखो आप इसी प्रकार से मान लो कि ये प्रश्न आया, अपना मान लो ये वाला प्रश्न आया, तो कैसे करोगे इसको ध्यान देना। इसमें क्या है, आगे वाला मान किसका है, ये जो आगे वाला मान दे रखा है ना, ये आगे वाला मान जो है वो क्या का है, अल्फा प्लस बीटा का है, ये आगे वाला मान, और पीछे वाला मान किसका है, अल्फा इंटू बीटा का मान है ना। और क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला ये लगाएंगे, कौन सा वाला, द्विघाती बहुपद का, बराबर लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस का माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा हमको, √2, तो यहाँ क्या जाएगा √2, फिर क्या है यहाँ पे x है तो ये x लगाएंगे, फिर क्या है प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/3 है, ब्रैकेट बंद करेंगे और k रखेंगे। आ गई बात समझ में। अब बटे में देखो सबसे ज्यादा कौन है, तो क्या करोगे, k बराबर 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ये √2x प्लस 1/3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के का मान, 3 का गुणा पूरे में करो, क्या आएगा यहाँ, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 का गुणा √2 में करो क्या आएगा 3√2x, और 3 का 1 में करेंगे क्या आएगा 3 ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, 3x स्क्वायर 3√3x है ना, और प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो ये वाला प्रश्न हुआ। सभी सवाल इसी प्रकार के हैं, जैसे कि मान लो कि ये आ गया सवाल है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हमारे पास 4, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हमारे पास, अब क्या करेंगे अपन यहाँ मान रखेंगे, चलो मान रखते हैं, तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमारे पास, ये 4x हो जाएगा, और प्लस लगा के अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1, और कोष्टक बंद, और क्या जाएगा के और के का मान क्या है, बटे में कुछ भी नहीं है, देखो बात, बटे में अगर कुछ भी नहीं हो तो के का मान क्या रखना 1, और 1 का मान सब करेंगे तो ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ये सारे प्रश्न अपने को अभी हल करके बताना है। और देखो दो चार एक आध प्रश्न बताता हूं तुमको मैं, जैसे कि मान लिया जाए ये सवाल है, द्विघाती बहुपद का सूत्र क्या हमारा, द्विघाती जो बहुपद है उसका सूत्र अपना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद, और क्या है यहाँ के। तो आप देखो कि इसमें प्रश्न क्या हमारे पास, जैसे कि मान लो ये वाला प्रश्न है, क्या है -1/4 और 1/4, ये वाला प्रश्न है ना। अब इसको करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रखेंगे, तो ये क्या जाएगा हमारा, बराबर लगाएंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/4, ब्रैकेट बंद छोटा लगाएंगे, और एक्स का और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, और के का मान के रखेंगे। अब बटे में देखो, यहाँ बटे में कौन है अधिकतर, तो के बराबर 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 का गुणा x में करो क्या आएगा x बटे में, और प्लस 1/4, और के का मान क्या रख देंगे 4, और क्या करोगे 4 का गुणा सब में करो, क्या आएगा बताओ, 4 का एक्स स्क्वायर में क्या आएगा बताओ, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 का यहाँ करो क्या आएगा 4x/4, 4 का 1 में करो क्या आएगा 4/4, कट जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, ये भी क्या बचेगा आंसर, तो ये आंसर आ गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हो गया हमारा आंसर।